लखनऊ ग्रामीण में 383 स्कूल मर्जर यानी बंद किए गए हैं। 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। मीडिया के साथी सुन लेना, 1071 शराब की और नशे की दुकानें खोली गई हैं और 383 स्कूल बंद किए गए। काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नशे की दुकान बिजनेसमैन, पैसे वालों, पूंजीपतियों के मोहल्ले में, बस्तियों में नहीं होंगी। ये सारी नशे की दुकान गरीबों की बस्तियों में होंगी। बिहार के उन जाल कोठरियों में दो बार कई महीने जेल काटी उसका, या जिसकी पीठ पर, जिसके शरीर में हड्डियां हैं उतनी लाठियां खाई हो उसका, या उसका जिसके पैरों में नखून तक खींचे गए हो, और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो 4 गोली मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, मैं इस दर्द को भूलूंगा नहीं कि जिस तरह से मेरे भाइयों के कान पकड़वा के पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम थाने में किया गया, इस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने दीजिए, सूर समय इसका एहसास किया जाएगा। नहीं, आप मुझे बताओ, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के, गरीबों के? तो गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद कर रहे हो। अमीर तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गरीब अपना बच्चा लेकर नहीं जा पाएगा, और जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? आप पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहते हो? मैं आपको कुछ आंकड़े बताता। लखनऊ ग्रामीण में 383 स्कूल मर्जर यानी बंद किए गए हैं। 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। मीडिया के साथी सुन लेना, 3,383 स्कूल मर्जर किए गए, 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उसके बाद भांग के 48 ठेके खोले गए हैं, देसी शराब के 572 ठेके खोले गए हैं, कंपोजिट शॉप 400 खोली गई है और मॉडल शॉप 56 खोली गई है। 1071 शराब की और नशे की दुकानें खोली गई हैं और 383 स्कूल बंद किए गए हैं। उन्नाव का आंकड़े भी सुन लो, उन्नाव में 336 स्कूल बंद किए गए हैं। 7,712 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है और भांग के 20 ठेके खोले गए हैं, देसी शराब के 349 ठेके खोले गए हैं, कंपोजिट सोप 142 खोली गई है और मॉडल सोप 7 खोली गई है। टोटल 578 नशे की दुकानें खोली गई। आप मुझे बताओ, आप चेक करा के देख लेना, एक भी नशे की दुकान बिजनेसमैन, पैसे वालों, पूंजीपतियों के मोहल्ले में, बस्तियों में नहीं होंगी। ये सारी नशे की दुकान गरीबों की बस्तियों में होंगी। तो गरीब का बच्चा स्कूल में ना पढ़े, गरीब का बच्चा इस नशे की आड़ में आके और इतना मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए कि वो अपने और अपने समाज, अपने परिवार का ख्याल ना रख पाए। आप ये सोचो, ये शराब की दुकानें, नशे की दुकानें खोलने की मांग तो कोई नहीं कर रहा है, स्कूल को बचाने की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नशे की दुकानें खोली जा रही हैं। क्या नशे की दुकानों को बढ़ावा देने वाली सरकार गरीबों की हितैषी हो सकती है क्या? किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड अगर किया है तो इसी सरकार के कार्यकाल में किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में किया है। अगर डीएपी पे उसकी जो है उसका वजन कम हुआ है, दाम बढ़े हैं, सब्सिडी कम हुई, दूसरी सरकार के उसमें लाइन लगी है, लोगों की जान गई, सरकार की उसमें हुई है। यूरिया पे अगर दाम बढ़े हैं, वजन कम हुआ है, लाइन लगी है, 4 बजे से लाइन लगी है, और अब तो आधार कार्ड के लिए भी सुबह 4 बजे से जो है संशोधन की लाइन लगती है। ये लाइन में लगाने वाली सरकार है। ये लाइन से निकाल के, ये गरीबी से निकाल के विकास की तरफ ले जाने वाली सरकार नहीं है। ये तो अमीर को, मिडिल क्लास को उसकी नौकरी रोजगार छीन के
ये उसको गरीबी की लाइन में लगाने वाली सरकार है। स्कूल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? कौन तय करता है? हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी कौन तय करता है? एयरपोर्ट कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ रहेगा कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? डीजल के दाम कौन तय करता है? बैकलॉग भरने का काम किसका है? निजीकरण रोकने का काम किसका है? नई नौकरी देने का काम किसका है? जिसके पास जमीन नहीं जमीन देने का काम किसका है? महिलाओं को रोजगार देने का काम किसका है? जिन पे आप घर नहीं को घर देने का काम किसका है? न्याय दिलाने का काम किसका है? किस क्षेत्र में सड़क बनेगी, नाली बनेगी, बिजली के लिए पावर हाउस लगेंगे, बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, ये कौन तय करता है? अच्छी एजुकेशन मिलेगी उसकी कीमत क्या होगी कौन तय करता है? अच्छा इलाज मिलेगा उसकी कीमत क्या होगी कौन तय करता है? डॉक्टर होंगे नहीं होंगे कौन तय करता है? दवाइयां मिलेंगी नहीं मिलेंगी कौन तय करता है? किसानों की फसल को उनका दाम मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? सब कुछ सरकार तय करती है और लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है। कुर्सी पे योगी आजकल नाथ जी बैठे रहेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे बदल जाएगा आप मुझे बताओ। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उस सरकार के पीछे एक विचार है कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है, देश में पुनः मनुस्मृति का राज लाना। उसके पीछे विचार है कि सारी इकोनॉमी को चंद लोगों पे लाके छोड़ना है और बाकी सब लोगों को लेबर क्लास बनाना है। और हमारे पास का विचार है कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है, हर व्यक्ति को इज्जत का जीवन दिलाना है, सबके लिए शिक्षा आसान बनानी है, सबके लिए अस्पताल आसान बनाने हैं, सबके लिए रोजगार घरों तक पहुंचाने हैं, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का मानवता का राज स्थापित करना है। वो अपने विचार पे काम कर रहे हैं और हम अपने विचार पे काम कर रहे हैं। जब कुर्सी पे वो बैठेंगे तो उनका विचार आगे बढ़ेगा और जब कुर्सी पर आप लोग बैठोगे तो आपका विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, अगर यहाँ से जाकर मेरी बात पे पहरा नहीं दोगे, काम नहीं करोगे तो फिर बताओ कि आगे का रास्ता आसान कैसे हो पाएगा। मैं अभी दुबई गया था। कहाँ गया था? दुबई। सोने जैसी दुबई बनाई किसने? 35 लाख भारतीय मजदूर है वहां। कितने? 35 लाख। 45-50 डिग्री टेम्परेचर में गर्म हवा, लू से भी खतरनाक, और भारत का मजदूर अपने खून पसीने से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। और मैं आपको कहना नहीं चाहता था, बलिया के लोग मुझे वहां मिले, गोरखपुर के लोग वहां मुझे मिले, गाजीपुर के लोग वहां मुझे मिले, मऊ के लोग वहां मुझे मिले, बिहार के लोग वहां मुझे मिले। और अगर ये सरकार अच्छी होती और रोजगार देती तो वहां उस गर्मी में मरने के लिए भारतीय लोगों को नहीं जाना पड़ता। मेरी बात को आप याद रखें। अस्तित्व तब बचेगा जब हकवंचित समाज में भाईचारा बनेगा। छोटी छोटी स्वार्थों को, लड़ाइयों को पीछे हटाना है और अपनी मुट्ठी को ताकतवर बनाना है। और लोकतंत्र में लाठी डंडों तलवारों से राज नहीं बदलता, बंदूकों भालों से राज नहीं बदलता। संवैधानिक तरीका है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट पे हर किसका बैठता है? आप अपने दिल से बताइए। उसका जिसने 16 महीने जेल में बिताई हो, वो उसका जिसने दिल्ली की सड़कों को आपके स्वाभिमान के लिए नीला कर दिया, उसका, या जिसने बिहार में दोनों बार बिहार के उन काल कोठरियों में दो बार कई महीने जेल काटी, उसका, या जिसकी पीठ पर जितने शरीर में हड्डियां हैं उतनी लाठियां खाई हो, उसका, या उसका जिसके पैरों के नखून तक खींच ले गए हो और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो 4 गोली मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया हो। आप अपने मन से बताओ कि
कि आज यहाँ आंदोलन कौन चला रहा है और समाज को धोखा कौन दे रहा है। आपकी आंखें खुली हुई है। अगर आपको लगता है कि मेरे काम में कोई कमी है तो बिल्कुल मेरा साथ ना दो, आजाद समाज पार्टी का साथ ना दो। और अगर आपको लगता है कि जहां न्याय होता है पुलिस से पहले भीम आर्मी का जवान जाके सीना तान के लड़ाई करने का काम करता है और माँ बहनों की रक्षा करने का काम करता है, गरीबों की आवाज बनने का काम करता है, तो मुझसे वादा करो कि आज के बाद जैसे 8 घंटे आप अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, 1 घंटा जरूर पहले अपना गांव तैयार करोगे, फिर दूसरा गांव तैयार करोगे, फिर अपना ब्लॉक तैयार करोगे, अपनी विधानसभा तैयार करोगे। और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। ये पैसे वालों का चुनाव, गरीबों का चुनाव बना देना है। प्रधान लड़ेगा पैसे वाला, बीडीसी लड़ेगा पैसे वाला, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ेगा पैसे वाला, प्रमुख लड़ेगा पैसे वाला। और पैसे वाले लड़ेंगे तो गरीब के बच्चे कहां जाएंगे। मैं तो आपके पास उदाहरण हूं, पसीने के नोट जिनमें वजन बढ़ गया है, इनकी मोटाई बढ़ गई है, उन नोटों से एक एक पैसा जोड़ के आपने मुझे संसद में भेजा है। मेरे खून का कतरा कतरा आपका कर्जदार है। जब तक शरीर में सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा रहेगा। मैं आपको जगा के आपकी ताकत बनाने का काम करूंगा। तो दोस्तों वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, चंद्रशेखर भाई आज़ाद किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं हमारी गरीब जनता के लिए। और दोस्तों इसीलिए सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिए और दोस्तों सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। हम तो यही कहेंगे कि गरीब जनता जितनी हमारे छोटे आने वाली पीढ़ी, उनके सभी के लिए सुखमय होगा। और दोस्तों अपनी बच्चों की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हर मुसीबत से टकराया जा सकता है। कि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने 3 ये अपने मंत्र बताए थे। और दोस्तों इन्हीं चीज़ों को सभी लोग संविधान को फॉलो करिए। जो इंसान संविधान को फॉलो करेगा वही आगे बढ़ेगा। और दोस्तों संविधान को फॉलो करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों पढ़ाई एक वो रास्ता है जो हर इंसान को कर्म पर ले जाता है। अगर पढ़ाई आप करते हो अच्छी और आगे बढ़ते हो तो दोस्तों जात पात कुछ नहीं, आप अपने कर्म से पहचाने जाओगे। अगर आप कर्म अच्छा करते हो और अपना नाम कमाते हो तो दुनिया में आपका नाम होगा। जात कास्ट कुछ नहीं, आदमी कर्म से ही पहचाना जाता है, जात पात से नहीं। आप कर्म अच्छा करोगे, वो साबित किया हमारे बाबा साहब ने। बाबा साहब ने साबित कर दिया कि जाति छोटी बड़ी कोई नहीं होती। अगर कर्म आप ऊपर करोगे तो आपका नाम सबसे ऊपर जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा। कोई भी काम कर लो तो दोस्तों काम की लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको लिए अगर काम की लगन है और आप मेहनत करते हो तो कोई भी काम आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होगा। आप काम हर तरीके से हासिल कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, और हमारे कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।